बॉलीवुड फिल्मों के किंग खान शाहरुख खान क्या देश से गद्दारी कर रहे हैं? क्या किंग खान देश के गद्दार हैं? जिस देश ने उन्हें बहुत कुछ दिया, क्या उसी देश के खिलाफ शाहरुख खान जा रहे हैं? आखिरकार क्या वजह है बॉलीवुड फिल्मों के किंग खान यानी शाहरुख खान चर्चाओं में है? चर्चाओं में रहने का विषय इस बार उनकी फिल्म नहीं है। वैसे तो हम देखते हैं कि अपनी फिल्मों की वजह से भी वो चर्चाओं में रहते हैं, विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार मसला कुछ और है और मसला इस बार धर्म से जुड़ गया है। और आखिरकार क्यों शाहरुख खान को लेकर देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है? पूरा मामला क्या है और कैसे शाहरुख खान को लेकर बड़े बड़े मौलानाओं की प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं हिंदू महासभा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। आखिरकार क्यों शाहरुख खान विवादों में, इस पूरे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, वो भी विस्तार से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस प्रोग्राम में चर्चा के लिए जुड़ गए हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। वैसे तो सर शाहरुख खान का जिक्र करते हैं तो नाम ही काफी है, क्योंकि देश ही नहीं विदेशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है। हालांकि फिल्मों की वजह से भी वो चर्चाओं में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, लेकिन इस बार आईपीएल की वजह से विवादों में है। मैं थोड़ा सा मामला अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, फिर सर से मैं कुछ सवाल लूंगा। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, मामला आखिरकार है क्या और क्यों शाहरुख खान को विरोध का सामना अपने ही देश के अंदर करना पड़ रहा है। दरअसल आईपीएल 2026 को लेकर ऑक्शन हुआ। 16 दिसंबर को आईपीएल के ऑक्शन जो कि हुआ था, जिसमें शाहरुख खान ने एक ऐसे प्लेयर को खरीद लिया जिस पर विवाद हो गया। और विवाद क्यों हुआ है, वो प्लेयर कौन है, आखिरकार कैसे शाहरुख खान मुश्किलों में घिर गए हैं। शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है। मिनी ऑक्शन में शाहरुख खान ने रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदा है। बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के बाद यह विवाद शुरू हुआ है। यह विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब बांग्लादेश में 4 हिंदुओं की लिंचिंग के मामले सामने आए, और बांग्लादेश में हालात क्या हैं यह किसी से छुपे नहीं है। बीसीसीआई से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाने की मांग की जा रही थी, मगर उन्होंने ये करने से मना कर दिया। बीसीसीआई का कहना है कि जब तक भारत सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक वो कोई फैसला नहीं लेंगे। इससे जुड़ी कई और रिपोर्ट मेरे पास है, लेकिन सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, एक तरफ बांग्लादेश में जहां हिंदुओं की हालत इस तरीके से देखी जा रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार चुप है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है तो सरकार ने क्या एक्शन लिया है, कितने हिंदुओं को वहां से लाया गया है, इस पर सरकार कोई रिपोर्ट नहीं दे रही है। लेकिन यहां यह देखा जा रहा है कि अगर शाहरुख खान ने बांग्लादेशी प्लेयर को खरीद लिया तो यह कहा जा रहा है कि जो शाहरुख खान है वो गद्दार है। सरकार का कोई रोल नहीं है, बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है। जी सर। देखिए राहुल जी, अपने आप में महत्वपूर्ण और बड़ा नाजुक मामला भी कहेंगे इसको, क्योंकि देखिए देश के इमोशन का मामला बन जाता है। क्योंकि बांग्लादेश में जैसे आपने भी कहा कि हालात बड़े बदतर हैं, खासकर जो हिंदू नौजवान हैं उनके साथ में जिस तरह बर्बरता की गई वो काबिल माफ़ी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर सख्त एक्शन भारत सरकार को भी लेना चाहिए और एक विरोध जो है वो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दर्ज कराना चाहिए। लेकिन ये एक अलग बात है, और हम अगर क्रिकेट स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आईपीएल की बात करते हैं, वो उससे मुख्तलिफ हो जाता है। और यहाँ पर सिर्फ शाहरुख खान का नाम लेकर उनको गद्दार कहना, उनको उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े करना, जाहिर बात है कि ये जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसके भी दो पक्ष बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक पक्ष उनके समर्थन में खड़ा है तो एक पक्ष उनके विरोध में भी खड़ा हुआ नजर आता है। विरोधी लोग कहते हैं कि जिस तरह से मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया है ये नहीं होना चाहिए। वहीं उनके समर्थक पक्ष के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, जिस तरह से मुस्तफिजुर रहमान का नाम जो था वो बीसीसीआई की तरफ से ही लाया गया होगा, सरकार ने सहमति दी होगी, तब कहीं जाकर उसके नाम पे मोहर लगी
लगी होगी। और ऐसे में सिर्फ शाहरुख खान का नाम ले देना, कहने का मतलब ये है कि क्या आप सिर्फ नाम देखकर टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि जिस आईपीएल टीम का ये जिक्र हो रहा है उसकी जो मालिक हैं वो शाहरुख खान के पास में अगर उसके 55% शेयर हैं तो जूही चावला और उनके पति जय मेहता के उसमें 45% शेयर हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो कोई धर्म का गुरु इस बात को कह रहा है, ना संगीत सोम जैसे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई सिर्फ शाहरुख खान नहीं बल्कि उसकी टीम की जो सह मालिक हैं जूही चावला और जय मेहता, उनके ऊपर भी कोई बात कहनी चाहिए। इसके अलावा बीसीसीआई को जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो इस समय पद पर हैं जय मेहता जय शाह, उनको लेकर कोई बात नहीं कही जा रही। तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि देखिए जिस तरह का इमोशन उसके साथ में हम जरूर जाएंगे कि हिंदुओं के साथ में जिस तरह की बर्बरता कहें कि जो बांग्लादेश में नजर आ रही है वो बेहद खौफनाक है, भयावह है और उसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। लेकिन जिस तरह से सिर्फ एक नाम की बिना पर आप शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से कोई उचित तरीका नहीं है। अगर आपको करना ही था तो आप समूचे केकेआर टीम के बारे में बात करते, समूचा जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करते तो शायद बात तर्कसंगत नजर आती। लेकिन जिस तरह से चाहे धार्मिक गुरु हो, चाहे जो राजनीतिक हो, चाहे जो है संगीत सोम जैसे नेता हो, सिर्फ शाहरुख खान का नाम लेकर बात कर रहे हैं तो इससे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ शाहरुख खान को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, और जैसे कि सर ने बताया कि केवल शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पर बहुत बारीकी से चीजों को समझिएगा। सर ये तो बांग्लादेश की बात है और बांग्लादेश में हम काफी समय से देख रहे हैं हालात बेहद तनावपूर्ण है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, ये वो मुल्क है जो आए दिन भारत पर गोलीबारी करता है। बिल्कुल पाकिस्तान से आए दिन हमारे जो सैनिक हैं उन पर गोले फेंके जाते हैं, गोलीबारी होती है। अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया। अगर खिलाड़ियों की बात हो रही है तो भारत हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से मैच क्यों नहीं बैन करना चाह रहा? अगर यही बात है तो भारत ने हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से व्यापार क्यों नहीं बंद किया? और अब यहाँ पर जब देखा जा रहा है कि शाहरुख खान की टीम है और शाहरुख यानी खान, समझ रहे हैं आप, और यानी कि बांग्लादेशी जो खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए सर, क्या केवल मुसलमान होने के लिए टारगेट शाहरुख खान को किया जा रहा है? और अगर इतनी ही देशभक्ति है तो जब ये कहा जा रहा था कि भैया कश्मीर के अंदर इतने जो जवान है उन्हें मार दिए गए, उसके बावजूद भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। बिल्कुल, और मैच नहीं होता है बल्कि पूरा टूर्नामेंट खेला जाता है। उस वक्त सारे के सारे लोगों के जुबान सिल गई, सारे के सारे होठ बंद हो गए, कहीं से कोई बात निकल कर नहीं आती। लेकिन हाँ, भारतीय प्लेयर्स ने क्या किया, प्रतिमात्मक रूप से हाथ नहीं मिलाया, यानी कि संदेश देने का प्रयास किया कि भाई हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन क्रिकेट आराम से खेलेंगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और देखिए, चाहे वो शाहरुख खान है या वो कोई और है, अगर देश के खिलाफ जो काम करता है उसके खिलाफ जो है बातें होनी चाहिए। लेकिन बेसिर पैर की बात करने का भी कोई औचित्य, कोई तर्क नहीं है। शाहरुख खान के को लेकर जिस तरह से बयान दे दिया जाता है कि भाई वो गद्दार हैं, मेरे ख्याल से ये बड़ा अजीबोगरीब है। ठीक उस फिल्म की तरह शाहरुख खान की जहाँ चक दे इंडिया में वो कोच बनते हैं और उनसे एक गोल हो जाता है, उसके बाद उनके घर के बाहर गद्दार लिख दिया जाता है। लेकिन आखिर में वो जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं कि उनका दिल जो है वो हमेशा देश के लिए धड़कता है। तो यहीं पे जल्दबाजी में अगर आप सिर्फ खान नाम देखकर, शाहरुख खान नाम देखकर आप जो है इस तरह की चीजों को सामने लेकर आएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई आप एक व्यक्ति को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी काफी मशहूर किया है, लोकप्रिय किया है। तो ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि भाई उनके नाम के आगे सिर्फ गद्दार लगा देंगे, उन्हें गद्दार बोल देंगे तो हमारा बड़ा ओहदा बढ़ जाएगा, ये गलत चीज़ है। देखिए, जाहिर बात है बांग्लादेश में फिर कहूँगा जो कुछ हुआ वो बड़ा डरावना है, भयावह है और उसकी जितनी आलोचना होनी चाहिए वो कम है। भारत सरकार को मजबूत से मजबूत स्टैंड इसके ऊपर लेना चाहिए और साथ में मुस्तफिजुर रहमान की जो बोली लगी है जिससे खरीदा गया है, अगर भारत सरकार चाहती है तो बिल्कुल बैन लगाना चाहिए, वो आईपीएल में नजर नहीं आने चाहिए। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति को आप टारगेट करके गद्दार जैसा तमगा देंगे, मेरे ख्याल से वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या केवल शाहरुख खान को टारगेट करना ये ठीक है? क्या सरकार की इसमें गलती नहीं है? क्या गलती इसमें बीसीसीआई की नहीं है? क्या इसमें गलती जय शाह की नहीं है? इस प्रोग्राम को आगे और बढ़ाएंगे और थोड़ा सा रहमान के बारे में अपने दर्शकों को बताऊं, जो बांग्लादेश के ये खिलाड़ी हैं। रहमान के बारे में बात करें तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और अपने कटर्स और स्लोअर गेंद के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत ही शानदार बॉलर है, उनकी कई बार लोग तारीफ भी कर चुके हैं। शाहरुख के बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के बाद ये विवाद शुरू हुआ है। कई लोग उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं,
जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने शाहरुख खान की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि वह नायक नहीं है, शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं है, उनके कार्य एक गद्दार के समान है। आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर और तमाम कई बड़े जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, कथावाचक हैं, उनका इस पर बयान जो कि सामने आया है। और मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि आखिरकार बयान भी किन किन के आए हैं सामने, वो भी जरा अपने दर्शकों को दिखाते। तो सबसे पहले देखिए, एक मौलाना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आ रही है, ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। देखिए, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यकों के साथ में जालिमाना रवैया और इंसानियत का कत्ल करने वाली वारदातें सामने आई, वो पूरी दुनिया ने देखी। अब आकर जिस तरह से शाहरुख खान की कंपनी KKR ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान तेज गेंदबाज को जिस तरह से 9.5 करोड़ में खरीदा है, और वहीं फिर हमारे भारत के हिंदू धर्म गुरु कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर साहब, दूर बीजेपी विधायक संगीत सोम साहब का गुस्सा जो है फूटा है और देश से बाहर करने की भी मांग की गई है। तो ऐसे में शाहरुख खान को के क्या जिद बनी हुई है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को जो है बाहर नहीं कर रहे हैं, जबकि देश के लिए उन्हें इतना सम्मान होना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने प्रतिष्ठा भारत से कमाई है, पूरी दुनिया में उन्होंने सुर्खियां और कामयाबी हासिल की है हमारे भारत से, तो वो इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते। क्या वो चाहते हैं कि इस पे और ज्यादा विरोध होना चाहिए? तो मेरी भी मांग यही है कि शाहरुख खान को इस पे अमल करना चाहिए और मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ से ठुकरा देना चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से अपने दर्शकों को बताया। अब इसी मामले पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं चक्रपाणी महाराज जी, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो भी क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए जरा। मैच न होने देना ठीक है, राष्ट्रभक्ति का परिचय है। हमारे बांग्लादेश में लोग मारे जा रहे, कोई कैसे होने देगा? और शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। शाहरुख खान ने ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत के किस प्रकार से आक्रोश है बांग्लादेश के प्रति। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और वहाँ पे निश्चित रूप से बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस परिस्थिति में ये उसको खरीद रहे हैं, उसे प्लेयर को ले रहे हैं, ये तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इनको तत्काल वापस लेना। लेकिन इसी के साथ और भी कहना चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2024, 25, 26 और काफ़ी समय से 120 करोड़ रुपया आर्थिक अनुदान दिए जाते हैं बांग्लादेश को, जो पिछली बार भी दिया गया, इस बार भी दिया गया और हर साल दिए जा रहे हैं। तो आखिर भारत सरकार क्यों नहीं रोक रही है भाई? 120 करोड़ रुपए आखिर बांग्लादेश को वित्तीय सहायता किस लिए दिया जा रहा है? क्या इसी आतंकवाद करने के लिए? क्या हिंदुओं को मारने के लिए दिया जा रहा है? तो इसलिए मेरा ये मानना है भारत सरकार भी तत्काल इस चीज को, फंड को रोके और किसी भी जो वो बना है कि इंसानियत का एक वो बना है कि इंसानियत के नाम पे वहाँ पे जो दिया जाता है, उस सभी चीजों को रोका जाना चाहिए। बहुत पहले से रोके जाना चाहिए। आज एक दिन से हिंदू नहीं मारे जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत समय से मारे जाते हैं। और कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। भारत सरकार का कोई भी बड़े माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, आज तक एक शब्द भी हिंदुओं के समर्थन में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर कर क्या रहे हैं? और ऊपर से 120 करोड़ रुपया सरकारें दे रही है, हर साल बांग्लादेश को दे रही है, तो किस लिए दे रही है भाई? है? तो इसलिए शाहरुख गलत है, भारत सरकार भी गलत है। इस बात को समझे और उस मौत के जिम्मेदार सभी हैं। तो अभी भी समय है। ऑपरेशन सिंदूर अगर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ तो दूसरा ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश के खिलाफ करने की आवश्यकता है। मैं बात हिंदुओं की रक्षा के लिए कर रहा हूं। आप किसी को, अपने हत्यारों को, आप एक व्यक्ति है कि प्लेयर खरीद रहा है, दूसरी सरकारें यहाँ की है जो हिंदुओं ने जिसको चुना। मोहन भागवत जी को इस पे बोलना चाहिए कि 120 करोड़ रुपया सालाना बांग्लादेश को क्यों दिया जा रहा है? उस फंड को क्यों नहीं रोका जा रहा सार्वजनिक रूप से घोषणा करके? अभी कितने वित्तीय सहायता, रसद सामग्री बांग्लादेश को भेजा जाता है भारत से। आखिर किस लिए भेजा जा रहा है भाई? हमारा ही नमक खा के, और ये नमक हराम हमारे हिंदुओं को मार रहा है। टुच्चा सा देश है। तो इसलिए एक बार आर्मी को अगर तो माननीय प्रधानमंत्री जी वो कर दे, 2 मिनट में सबक सिखा दे बांग्लादेश को, वहां पे जो जिहादी आतंकी मानसिकता के लोग हैं। तो सवाल इस बात का है कि हिंदू खुद ही परेशान है, ये हो क्या रहा है भाई? तो इसलिए हमें लगता है सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कड़े एक्शन लीजिए। एक इजराइल है,
अपने नागरिक, एक नागरिक फंस जाता है उसके लिए सबको एड़ी चोटी लगा देता है। ये कुछ नागरिकों के हमास के लोगों ने अपहरण किया, आज देख लो पूरी गाजा पट्टी को खत्म कर दिया, पूरा फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया। उसे सबक लेना चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं वहां पे, और हम वहां पे आर्थिक सहयोग कर रहे हैं बांग्लादेश को, तो ये शर्मनाक है ना। अब जो भारत सरकार करे तो वो ठीक, शाहरुख खान कर दे तो गलत। अरे भाई गलत तो गलत दोनों है, दोनों गलत है ना। सरकार को भी पहले सख्ती करना चाहिए, और सरकार आज कह दे कि भाई बांग्लादेश से हमारा पूरी तरह संबंध खत्म, और दुश्मन देश है ना, हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं और आप उसको पैसे दे रहे हो आर्थिक, और शाहरुख खान दे दे तो बस बवाल मचाओ। ऐसा नहीं होता है, तुम करो तो पुण्य हो गया, दूसरा करे तो पाप करे। पाप पाप होता है चाहे कोई भी करे। इसलिए वहां की हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। भारत सरकार को कड़े एक्शन लेकर के हर संबंध तोड़ने चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये दोनों बयान हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर सुनवाए हैं। पूरा मामला क्या है ये भी अपने दर्शकों को बताया। अब सर के पास वापस चलेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर रहेगा कि जब भी हम देखते हैं कि मामला धर्म से जुड़ा होता है तो एक दो दिन में बहुत ज्यादा बवाल हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम बहुत हिंदू प्रेमी हैं, हम बहुत मुसलमान प्रेमी हैं। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो कश्मीर के अंदर घटना घटी थी, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से ऐसे कौन से ठोस कदम उठाए गए जिसके बाद ये कहा जाए कि हमें सरकार पर फक्र है? जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भले ही भारत सरकार ने तमाम बातें रखी हों, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जस की तस हैं, उसको लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। और साथ में सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश को लेकर कहा कि बंगाल के जरिए लगातार उनकी जो है घुसपैठ हमारे यहाँ पर हो रही है। तो तमाम प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी आई कि भाई बॉर्डर्स तो केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं, अगर वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं तो इसमें इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार का फेल्योर है। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ के लिए हमारे देश में क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा। और साथ में मैं आखिर में बस एक चीज जोड़ता हुआ चलूंगा राहुल जी की, शाहरुख खान को पद्म श्री दिया गया है। शाहरुख खान को भारत जो है अभी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए भी क्या उनको गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या उनके लिए कोई और शब्द नहीं हो सकता था? क्या गुस्सा निकालने का कोई और तरीका नहीं हो सकता था? तो ये तमाम चीजें जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तमाम चीजें जिनको हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा, नहीं तो हालात जो हैं वो और खराब होते चले जाएंगे। क्योंकि सिर्फ इस तरह के शब्दों को कहने से आप ये नहीं समझिए कि आप बहुत बड़े देशभक्त हो रहे हैं, बल्कि अपने देश को बांटने का काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार से जुड़े कुछ कार्यक्रम होते हैं, जो गवर्नमेंट के कार्यक्रम होते हैं, उनमें कुछ कार्यक्रमों में हमने अक्सर देखा शाहरुख खान नजर आते हैं, तब सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती है, तब सरकार को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर शाहरुख खान बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को खरीद लेते हैं तो यहाँ पर बवाल हो जाता है। अरे अगर सरकार को बैन करना ही है तो पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। सर, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि अगर सरकार से आंकड़े अगर मांगे जाएं, बांग्लादेश में जितने हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनमें से ज्यादा हिंदुओं को निकालने में सरकार का क्या रोल है? कितने बांग्लादेश से हिंदू अभी तक भारत में आए जी, और जो हिंदू वहां फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल। जब ये सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार इस पर चुप है। लेकिन मामला हिंदू मुस्लिम करके यहीं से यानी कि खेलने का काम किया जा रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी ने संसद में कुछ दिनों पहले कहा था ये बात कि भाई बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यक के जो वर्ग के लोग हैं, चाहे खासकर हिंदू और ईसाई लोग हैं, उनके साथ में जिस तरह की ज्यादती की जा रही है उसके ऊपर केंद्र सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जोरदार तरीके से इसके विरोध में आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 4-5 हत्याएं अभी के कह सकते हैं सिनेरियो में बांग्लादेश में हो जाती है हिंदू युवकों की, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई बहुत कड़ी आपत्ति, कोई बहुत कड़ी आलोचना, कोई बहुत बड़ा विरोध अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखने को नहीं मिल रहा, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में इस तरह के हालात बने हुए हैं तो भारत सरकार को ठोस कदम यहाँ पर उठाना चाहिए। जी, अब ये देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या करती है। हिंदू मुसलमान तो खेला ही जा रहा है, और गलती क्या केवल शाहरुख खान की है? क्या गलती इसमें बीसीसीआई की नहीं है? क्या गलती इसमें सरकार की नहीं है? अगर सरकार मना करते तो शाहरुख खान कैसे खरीद लेंगे उस खिलाड़ी को? अब यहाँ पर यह भी सवाल है कि शाहरुख खान के खिलाफ देश में माहौल तो बना दिया गया है, अब क्या शाहरुख खान को मजबूरन दूसरा प्लेयर खरीदना पड़ेगा, या वही बांग्लादेशी खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में खेलता नजर आएगा? और आखिरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति कब तक होती रहेगी और इनका आखिरकार समाधान कैसे निकलेगा? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही।
मुझे और हमारे खास सहयोगी सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।